यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर पानी से भरे हुए गड्ढे में चला गया। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। लकी अपने जूतों को साफ करने की कोशिश करने लगा और जब जूते साफ नहीं हुए तब वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। As we drawn in diagram, वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। कम इन सर। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी। लकी बिना कुछ करे वैसे ही अपना सर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ये कब से लेट आने लग गया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये लेट नहीं हो सकता। इसके जूते तो देखो यार, कितने गंदे हैं। यार कॉलेज में लड़कियां भी हैं, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आया कर। अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सर नीचे तो झुका कर रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल आप लोगों को जो काम करके आना है वो मैंने लिख दिया है। ठीक क्या? ये अच्छा हुआ क्लास खत्म हो गई। राहुल धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिंपल के पास चला गया। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया, आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिंपल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक यही पता था कि डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिंपल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वही बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। भाई, ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं था। अरे भाई, तुझे पता नहीं है साउल का बहुत चालू आदमी है ये। अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियां फंसा चुका है, ये छठी है। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिंपल की ओर देखने लगा। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यही खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। अच्छा लकी सुनो, क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं, तो मुझे इस कवर की भी कोई जरूरत नहीं। बेबी, इसने तुम्हें फोन का कवर गिफ्ट किया। फोन का कवर कौन गिफ्ट करता है यार? राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी, जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही गिफ्ट करेगा ना। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें नया फोन दिला देता हूँ। हम अभी कनॉट प्लेस जाएंगे और हम अपनी बेबी के लिए देंगे नया फोन। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले फोन खरीदेंगे, फिर फोन खरीदने की पार्टी करेंगे और उसके बाद आज लकी जानता था कि वो ये सब उसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिंपल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, तुझे हुआ क्या है? मेरी आंखों के सामने इतना सब हो रहा है और तू मुस्कुरा रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? नहीं भाई, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो भी होता है ना वो भी अच्छे के लिए होता है, इसलिए जस्ट चिल। सर, एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है फरारी जुड़ी हुई है सर। सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20।
पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स है सर। डायमंड है सर 24 कैरेट के 22। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भबक गए। जब इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चले भी बेबी, बेबी नहीं, हबी। आज से तुम मुझे हबी बुलाओगी और मैं तुम्हें बुलाऊंगा वाइफी। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल बुन तो गया था और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था। इसीलिए उसने कहा, डिम्पल, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सबसे? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। कोई फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसके बारे में कुछ भी बोला तो राजपथ पर परेड निकलवा दूंगा तेरी, समझा? नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खराब चीज ना तो मैं देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। सब लोगों ने उस आवाज की ओर देखा। वहाँ पर एक लंबे बाल वाली लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। अब तो हद से आगे बढ़ती जा रही है। लकी जैसे लड़के को छोड़कर एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। साक्षी, तू ये क्या कह रही है? अपना जुबान संभाल कर बात कर, समझी? साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे लड़के निकलेगी। लकी जैसा लड़का ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी। डिम्पल, तू ये कैसे भूल सकती है कि लकी हमेशा तेरे साथ खड़ा था। जब भी तू बीमार होती थी, तेरी खड़े होने की हालत नहीं होती थी, लकी हमेशा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो तेरे लिए दवाई तक भी लेकर आता था। डिम्पल, तुझे याद नहीं है जब हम लोग एक साथ हिमाचल घूमने गए थे, तेरे पैर में एक मोच आ गई थी, तो ये बेचारा तो नौकरी छोड़कर भागा भागा हम लोग के पास उस रात को आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरे भीग गई थी। अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी तेरे लिए पैसे निकालता था, सिर्फ तुझे गोलगप्पे खिलाने के लिए। तुझे नहीं पता डिम्पल, लेकिन मुझे पता है। ये लड़का बाइक खरीदने के लिए रोज अपनी सैलरी से पैसे जोड़ रहा है, दाल रोटी खा रहा है। क्यों? सिर्फ तुझे बाइक पे घुमाने के लिए। अब तो इस लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। साक्षी की कही सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसीलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये इसकी प्रॉब्लम है। मैंने इसे पहले ही कहा था, ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? जब मैं चिली सैंडविच खा सकती हूँ तो मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं? लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता, उससे पहले ही बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। कौन थी ये औरत जिसे लकी का इतनी बेसब्री से था इंतजार? क्या इस एक फोन कॉल से मुड़ने वाली थी इस कहानी की धारा? क्या होगा जब डिम्पल को पता चल जाएगा कि लकी अब रोडपति से करोड़पति बन चुका है?